Morning everyone. Now we are discussing about the first chapter of political science of class 10th. The topic is power sharing. Now the subtopic is here forms of power sharing. पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे सीधी बात जो है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 जुडिशरी। और हर ऑर्गन्स के अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे सपोज करिए लेजिस्लेचर जो है रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है। नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, संविधान में जो सुधार होते हैं उसको करता है। और दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव जो है जो रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेशन बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। और इसके अलावा जुडिशरी का काम जो होता है वो है न्याय व्यवस्था को देखना। तो आपने देखा कि तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर सकता है। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये डिफरेंट ऑर्गन जो होते गवर्नमेंट के उसको प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, उसको एक लेवल पे लाता है और सबकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। सच ए सेपरेट इंश्योर्स डेट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो ऑर्गन हैं इनकी शक्तियाँ अनलिमिटेड नहीं होती हैं बल्कि सीमित शक्तियाँ होती हैं, सबके कार्य बटे होते हैं। और सच ए सेपरेशन लिमिटेड पावर ईच ऑर्गन चेक एंड बैलेंस विद अदर। और हर ऑर्गन को बाकी 2 ऑर्गन जो हैं उसको चेक और बैलेंस करते हैं। तो आपने ये देखा कि मतलब जो है जो 3 ऑर्गन हैं तीनों की शक्तियाँ बटी हुई हैं। लेजिस्लेचर जो रूल्स रेगुलेशन को बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने की पावर लेजिस्लेचर को होती है ना। तो ये काम केवल लेजिस्लेचर ही करेगा। एग्जीक्यूटिव काम जो होता है, एग्जीक्यूटिव का काम जो होता है रूल्स रेगुलेशन जो बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा, पूरे देश में लागू करेगा। और तीसरी बात जो है जुडिशल सिस्टम का काम जो है वो जुडिशल न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका को करेगा। कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के मैटर में इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है एमंग द गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल। अब देखिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल की होती हैं। जैसे सपोज करिए कि केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश से रिलेटेड मैटर के लिए नियम कानून बनाती है, देश को चलाती है। नंबर 2 जो है आपका राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट है, जो हर स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है क्योंकि उस राज्य की जनता ने उसको चुना है। राज्यों के अलग क्षेत्र या अधिकार होते हैं। और नंबर 3 जो होता है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है जो कि नगर पालिका, नगर महापालिका ये शहर इलाकों में अर्बन एरियाज़ में होती हैं। और जो है विलेज पंचायत या पंचायत समितियाँ या जिला पंचायत ये ग्रामीण इलाकों में होती हैं। तो इसको आपने देखा कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पावर। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और ये जो है जो आपका कह रहे हो कि एमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड द दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो देखिए आपने देखा कि गवर्नमेंट्स का कार्यकाल 5 साल का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो है कार्यक्षेत्र अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का कार्यक्षेत्र अलग है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए अपने संविधान में 3 लिस्ट होती है। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट से जुड़े मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। नंबर 2 जो है स्टेट लिस्ट।
स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स या मैटर होंगे उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन नियम कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और तीसरा जो है कंकरन लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, इसमें जो सब्जेक्ट्स या मैटर होंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के बनाएगी। हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है दोनों सरकारों के बीच में तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रपोज़ल को प्रेफरेंसेस या इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में सरकार 3 लेवल की होती है। नंबर 1 आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। नंबर 2 जो है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्य सरकारें होती हैं, हर राज्यों की अपनी अलग सरकारें होती हैं। और नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार की होती हैं, इन द अर्बन एरिया, इन द रूरल एरिया। और सभी गवर्नमेंट्स के काम लगभग 5 साल के होते हैं और सबके जो है सब्जेक्ट मैटर या कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। कोई गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट में इंटरफियर नहीं कर सकती। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर पाएगी। जैसे कि देश की सुरक्षा या अखंडता का मैटर है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर देश की सुरक्षा या अखंडता की मैटर है तो इस पर रूल्स रेगुलेशन जो है भारत सरकार बनाएगी, ना कि राज्य सरकार या स्टेट सरकार। आगे आते हैं, अगला है वो है पावर में बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए ये सोशल ग्रुप्स और ख़ास तौर पे ये बेल्जियम के एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए आपने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट। वहाँ पे उसने अच्छी व्यवस्था की थी। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एज लीगल arrangements whereby the socially weaker section and the women are represented in the legislature and administration। जहाँ पे वीकर सेक्शन के लोग, चाहे वो औरतें हों या कमज़ोर ओबीसी या कमज़ोर तबके के लोग हों, इनको सरकार में हिस्सा दिया जाता है, प्रशासन में उनकी जगह होती है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। से भारत में आपने देखा कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ कुछ सीटें जो हैं एससी या एसटी लोगों को आरक्षित हैं और उस सीटों पे यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं और यही लोग चुनाव जीत के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स या और संस्थाओं में आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी शेयरशिप भी रखी गई है। जिससे लोकल गवर्नमेंट, आपने देखा लोकल गवर्नमेंट में 30% सीट्स आर रिजर्व बाय द वोमेन। जैसे आपने देखा कि 30% सीट जो है लोकल गवर्नमेंट में औरतों के लिए आरक्षित है। तो जैसे कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन माने उनकी जो है दावेदारी या प्रतिनिधित्व को कायम रखने के लिए भारत सरकार ने ये आदेश दिया था। ऐसे ही पार्लियामेंट में आपने देखा कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या जो आपने बहुत लंबे समय से इग्नोर किए गए या जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उनको भी संविधान में हमारे पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। तो यही है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को मतलब इन्वॉल्व करना, जिससे कि वो अपने ग्रुप या कमिटी के लिए जो है पॉलिसी या स्कीम बना सकें। नेक्स्ट आते हैं, दिस टाइप अरेंजमेंट मीन वाइल द स्पेस ऑफ द गवर्नमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्स सोशल ग्रुप टू अदरवाइज वुड फील द अलाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस मेथड इज़ यूज टू द गिव द माइनॉरिटी कमिटी फेयर शेयर इन द पावर। इसका जो मेन मकसद होता है, जो माइनॉरिटी के लोग या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट में शामिल करना और उनको एक अवसर देना, जैसे कि वो पावर शेयरिंग में उनका भी हिस्सा हो सके। आगे आते हैं, पावर शेयरिंग का अगला फॉर्म है वो है अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज इन पावर। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग द वेरियस
contenders of power in contemporary democracy. This takes the form of competition among the different political party. Such competition ensure that power does not remain one hand. In long run, power is shared among the different political parties that represent different ideology and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct. When two or more parties form the nature of the contest election, if the line is elected, they form the coalition government and does share power. देखिए, when the single party win the election, they form the government. When the majority is not obtained by the single party, two or more party meet together and gain the majority and form the government. So here this type of government is known as coalition government. जब एक पार्टी को बहुमत नहीं होता तो एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, इसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा डिफरेंट ग्रुप्स, कमिटी या सोशल ऑर्डर के लोग होते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं आप कह सकते हो कि हर तबके के लोग को, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, या हर रिलीजन या हर ग्रुप को अपने साथ इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि इसके द्वारा वो अपने वोट बैंक को बढ़ाती हैं। और दूसरी बात जो है वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमें जो है हर कमिटी या हर रिलीजन या हर ग्रुप का वोट हमें चाहिए या मिल रहा है। तो ऐसी जब सरकारें आती हैं तो उनकी ये लायबिलिटी होती है, पॉलिटिकल पार्टी जब रूलिंग में होती है तो सभी को शेयर से बराबर हो, कोई डिससेटिस्फाई ना हो, ऐसा वो फ्रेमवर्क करती हैं। करें कि इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स such as those of the traders, business, industrialist, farmer and industrial worker. They also will have to share the government power either through the participation in the governmental committees and bringing influence on the decision making. The unit third, we shall study the working of the political party, pressure groups and the social movement. तो आपने देखा कि ये पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स के बारे में एक अपना अलग चैप्टर इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉलिटिकल जो पार्टी, यहाँ पे केवल हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि खुद इसमें कई ग्रुप्स या कई कम्युनिटी या कई रिलीजन के लोग शामिल होते हैं, और जब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट करती है या इलेक्शन को विन करती है या गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये सभी उस देश के लोगों की भावनाओं का कद्र करती है, सभी को साथ लेने की बात करती है और साथ लेके चलने की बात करती है, और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट्स को एक दबाव डालती है कि अगर अनजस्ट हुआ तो उसके खिलाफ़ प्रोवोक होगा, और कभी कभी तो वो मूवमेंट या आंदोलन या अब डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू जो है सरकार पे भी दबाव डालती है कि सभी की जो शेयर से हिस्सेदारी है देश में, देश के डेवलपमेंट में, वो इक्वल होनी चाहिए। किसी को आप कह सकते हो कि इग्नोर या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन फंक्शन भी होता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कह रहे हैं कि वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए पावर शेयरिंग जो है बहुत ही एसेंशियल है। कह रहे हैं कि 10 टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन टू द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। आपने दो कहानियाँ सुनी, एक बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की। फर्स्ट में पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज, पहले में पावर शेयरिंग बिकॉज गुड थी क्योंकि बेल्जियम ने हाउ टू मैनेज देयर इंटरनल क्लैश इनटू ए गुड strength and to avoid the civil war in their country। आपने देखा कि कैसे उसने जो है बेल्जियम ने दोनों का मतलब जो है कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको ख़त्म किया, कैसे सिविल वार को बचाया और कैसे देश को एक डेवलप और एक तरक्कीशुदा रास्ते पे ले गया गया।
और दूसरी तरफ जो है आपने देखा कि हाउ द श्रीलंका कैन नॉट मैनेज देयर एथनिक प्रॉब्लम्स, द war held, civil war held, and this is bad for a country. सो आपने देखा कि ये सब हुआ। इसके अलावा तो आपने देखा कि बेल्जियम मॉडल कहीं ज़्यादा अप्रिसिएटेबल है, कहीं ज़्यादा आप कह सकते हो कि लोगों को फेवरेबल है। कर लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। वाइल द प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल मीन्स होता है तार्किक, तार्किक माने विवेकपूर्ण, प्रूडेंशियल माने विवेकपूर्ण तार्किक, जो कि बेल्जियम में देखा गया। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग टू द बेटर आउटकम, और उसके अच्छे परिणाम आते हैं। मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट एंड पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। देखिए मोरल लेवल जो था वो श्रीलंका में था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है फ्लॉप या फेल हुआ। तो बेल्जियम के जो प्रूडेंशियल आप कह सकते हो लेवल था, उसकी अप्रिसिएशन और प्रशंसा होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।